नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। साथियों, कहीं आप को सर दर्द, बंद नाक, छींक, एलर्जी या साइनस की समस्या तो नहीं है। अगर आप इन सभी समस्याओं से परेशान हैं तो आज की ये वीडियो आपके ही लिए है। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तो साइनस से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि साइनस क्या होता है। साइनस साथियों हमारे चेहरे की हड्डियों के बीच में, यहाँ पे नाक के पास और यहाँ आज्ञा चक्र के पास कुछ खाली स्थान होते हैं, कैविटी लाइक, जिसमें कुछ नम हवाएं भरी होती हैं। और इस साइनस का काम होता है म्यूकस बनाना। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जो है हमारी नोजल कैविटी को मॉइस्चराइज रखता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो साइनस में ही म्यूकस बनता रहता है और वो हमारी नोजल कैविटी तक पहुंचता रहता है और नाक के द्वारा हमारी बाहर जाता रहता है, जो भी एक्स्ट्रा म्यूकस वहाँ पे बनता है। लेकिन जब किन्हीं कारणों से, एलर्जी से या वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, खांसी, कोई भी इन्फेक्शन जब भी होता है, एलर्जी होती है, तो इस वजह से इस साइनस कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है, कफ का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी साइनस की डक्ट होती है, नली होती है जिसके द्वारा म्यूकस बाहर निकलता है, उस नली में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है और वो नली धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाती है, जिसकी वजह से बना हुआ म्यूकस बाहर नहीं जा पाता है और वो म्यूकस उसी साइनस कैविटी में भरने लगता है और धीरे धीरे वहीं पे वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने लगता है और उस इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सर दर्द होने लगता है और जो है कान में भी दर्द जैसा फील होता है, आँखों पे भी, यहाँ पे सब पे भारीपन सा रहता है और नाक हमेशा बंद रहती है, सांस मुँह से लेना पड़ता है और ऐसी बहुत सी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो साइनस की समस्या होने के कुछ आंतरिक कारण भी हैं और कुछ बाह्य कारण भी हैं। जब हमारे अंदर आंतरिक कारण उत्पन्न हो जाते हैं तो बाह्य कारण भी हमें इफ़ेक्ट कर जाते हैं, हमें पे प्रभाव डालते हैं। इसको इस तरह समझते हैं कि जब भी हमारे अंदर आंतरिक कारण उत्पन्न होंगे, आंतरिक कारणों से मतलब है मेरा कि जब भी आपका आहार विहार खराब होगा, आपकी लाइफ स्टाइल अनियमित होगी और आपका डाइजेशन खराब होगा, तो आपका डाइजेशन खराब होने की वजह से आपके ब्लड के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ या गंदगी आने लगेंगी और वही गंदगी आपके ब्लड के द्वारा बॉडी के प्रत्येक अंग तक पहुँचेंगी और वो जिस भी अंग में गंदगी पहुँचेगी वहाँ पे जमा होगी, तो वो अंग धीरे धीरे कम काम करने लगेगा और वहाँ पर जो है गंदगी जमने की वजह से वहाँ पे किसी भी वायरस और बैक्टीरिया और फंगस को इन्फेक्शन करने के लिए या वहाँ पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी परेशानियाँ आती हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हो जाते हैं। इस तरह आप आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों को रिलेट करिए और उसके बाद सबसे पहले अपने साइनस के समस्या के कारण को जानिए। कारण को जानने के बाद उसको ख़त्म करने का प्रयास करिए। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे। आप सबसे पहले अपना मनोबल छोटा नहीं करिए कि जिस तरह साइनस में समस्याएं होती हैं उसमें तो यही लगता है कि क्या अब पूरी ज़िंदगी हमें इस साइनस की समस्या के साथ ही रहना होगा, क्या हमारी नाक हमेशा के लिए बंद हो गई है, क्या अब हमें हमेशा मुँह से ही सांस लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तो इन सभी निगेटिव थॉट्स को हमें अपने मन से निकाल देना होगा। हमें अपना मनोबल ऊंचा बना के रखना होगा कि हम अपनी साइनस की समस्या को खुद ही ठीक करेंगे, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मेरा पर्सनल अनुभव है साथियों। 2006 में मुझे साइनस की समस्या हुई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हुई थी। मुझे एलर्जिक राइनोसाइनाइटिस हुआ था और उस वजह से मेरी पूरी नाक बंद हो जाती थी। जब भी मैं कोई ठंडा पानी छूती थी या थोड़ी सी भी सर्दी लगती थी तो इतनी ज़्यादा समस्या मुझे होती थी कि मैं पूरी रात जगती रह जाती थी और मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाती थी। इनफैक्ट मैं दिन में भी मुँह से सांस लिया करती थी। इसके लिए मैंने बहुत सारे इलाज, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारी नोजल स्प्रे, बहुत सारी दवाइयाँ ली, मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिला और वो समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रहती थी। जब इन सब चीज़ों से मैं निराश हो गई, उसके बाद मैंने योग का सहारा लिया साथियों। उसके बाद आप यकीन मानिए
जब मैंने योग करना प्रारंभ किया और मैंने प्राणायाम और कुछ आसन करने स्टार्ट किए, उसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे इसका असर दिखने लगा और मैं नाक से सांस लेना शुरू कर पाई। आसन और प्राणायाम करने के बाद मेरे साइनस की समस्या परमानेंट ठीक हो गई। साथियों, मुझे किसी भी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने किसी भी दवाई का सहारा नहीं लिया जब मैंने योग शुरू किया उसके बाद से, और आज मुझे साइनस से और सर्दी जुकाम खांसी से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए आप भी सोचिए कि आपको अपने साइनस की समस्या के लिए खुद ही काम करना है और उसके लिए आपको जो है तैयार होना है, और आप योग को अपनाइए और साथ में अपने आहार विहार को, दिनचर्या को बदलिए और अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना है। अपने शरीर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है जिससे कोई भी वायरस आए और वहाँ पे रुक जाए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो कोई भी वायरस आपके शरीर के अंदर जाने के बाद वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, या तो वो भाग जाएगा या तो वो मर जाएगा। अब साफ़ सफाई का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आपको योग आसनों में क्या क्या करना होगा? तो योग आसनों में सबसे पहले आपको जल नेति करनी चाहिए। गुनगुने पानी से जल नेति करें और उस पानी में आप सेंधा नमक डाल लें या फिर आप फिटकिरी भी डाल सकते हैं। इससे आप हफ्ते में 2 बार जल नेति जरूर करें। उसके बाद नंबर 2, आपको कपालभाति क्रिया करनी चाहिए। फिर नंबर 3, आपको भ्रसिका प्राणायाम करना चाहिए और फिर उसके बाद आपको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप भ्रामरी उद्गीत भी थोड़ी देर अभ्यास करें। सिर्फ इन्हीं क्रियाओं को, इन्हीं प्राणायाम को करके आप अपने साइनस की समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, अपने डाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए आप चैनल पे जो भी डाइजेशन से जुड़े, जो भी कॉन्स्टिपेशन से जुड़े जो भी आसन हैं, आप उन आसनों का अभ्यास जरूर करें जिससे कि आपका डाइजेशन मजबूत रहे। इम्यूनिटी के स्ट्रांग रहते हुए आपको किसी भी तरह का कोई समस्या या कोई भी वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह साथियों, आप सबसे पहले किसी भी समस्या को डायग्नोस करिए, उसके रीजन को जानिए, वो किस कारण से हुआ है, तो उसके कारणों को भी खत्म करिए, क्योंकि किसी भी समस्या को आप जड़ से तभी खत्म कर पाएंगे जब उसके कारणों को खत्म करेंगे। और जो हमारे दवाइयाँ होती हैं, नोजल स्प्रे, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ये सभी साइनस की समस्या को सिर्फ उसके सिम्टम को थोड़ी देर के लिए रोक देती हैं। बाकी ये सभी चीज़ें कभी भी साइनस की समस्या को जड़ से ख़त्म नहीं कर पाती हैं। जड़ से ख़त्म करने के लिए आप इस वीडियो में बताई हुई सभी चीज़ों को फॉलो करिए और यकीन मानिए कि आपका साइनस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अभ्यास करिए और साइनस की समस्या को जड़ से ख़त्म कर लीजिए। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।